स्पीकर को आप मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर है, मैं तो मान ही नहीं रहा हूं ये अनबाइस्ड न्यूट्रल पोजीशन पे बैठा, वो एक पर्टिकुलर पार्टी का। और मैंने एक पत्र भी लिखा था स्पीकर साहब को, जिस प्रकार से एंटी नेशनल चीज़ों को वहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं और खासकर पाकिस्तान शब्द के नैरेटिव को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। स्पीकर की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है और धीरे धीरे वो शायद प्रूव भी हो। लेकिन जिस तरह से आप पे एलिगेशन, भाजपा पे एलिगेशन ये लगता है कि इन्होंने कहा 370 से पहले यहाँ माहौल ख़राब था, अब माहौल सही हुआ, लेकिन अब माहौल जम्मू का भी ख़राब हो रहा है क्योंकि बिलावर में इस तरह की घटना होना। आपको नहीं लगता है कि माहौल ठीक हुआ है? आज आप जाके लाल चौक में इंटरव्यू कर रहे हैं, इनके दौर में जाके करते। आपको नहीं लग रहा है कि जो यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स के ऑफिसर्स की किलिंग की थी, वो आसिया अंद्राबी, वो जहूर वटाली, वो बिट्टा कराटे, जिसने खुद कहा इंटरव्यू में माना है कि 27 कश्मीरी पंडितों को मारा है और उनको ग्लोरीफाई किया जाता था। क्या माहौल बदला नहीं है कि वो आज तिहाड़ में है? क्या माहौल नहीं बदला है कि आज कोई पत्थरबाज सड़क पे नहीं लगता? उमर अब्दुल्ला साहब ने आज हाउस में भी झूठ बोला, क्योंकि जिस होटल में ये प्रोग्राम हुआ ये उनके क्लोज रिलेटिव्स का है, ऐसा माने ये होटल इन्हीं का है और सरकार बहुत नज़दीक। दूसरी बात, ये हो ही नहीं सकता है कि उमर अब्दुल्ला साहब की मर्जी के बगैर गुलमर्ग में प्रोग्राम हो। जिस गुलमर्ग में वो चौथे दिन पहुंचे हो। बिलावर के लोही मल्हार में 3 लोग गायब होते हैं, उसके बाद डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे एमएलए जो बनी गए उनके साथ भी मिसबिहेव किया गया, ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया। लेकिन आज हाउस में जब बात हुई उस पर बहस चली और बहस में सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि एलओपी वहाँ जाते हैं, लेकिन जो हमारे डिप्टी सीएम है उनको नहीं जाने दिया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप पे ये एलिगेशन लगाया गया कि आपको क्यों जाने दिया और हमारे जो डिप्टी सीएम था उनके लिए हालात क्यों नहीं सही? मसूद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास पढ़े, इनकी हिस्ट्री पढ़े, कभी भी इनको लोगों की तकलीफ़ नहीं हुई है। उमर अब्दुल्ला साहब को ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो अपने टाइम जब इनके दौर में 110 लोग मरे, ये इनके घरों में कितनी बार गए? आज ज़रा पूछो आप मीडिया में कि जो 110 लोग सीएम रहते आपकी गोलियों का शिकार हुए, क्या किसी के घर में गए? ये केवल राजनीति करना जानते हैं। और आज भी डिप्टी सीएम साहब को इनने शायद इसलिए भेजा होगा ताकि जम्मू में अशांति पैदा हो। कहीं पे भी इनकी हिस्ट्री में लोगों का दर्द नहीं है, झूठ है, फरेब है। लेकिन इस पे मैं तबसरा नहीं करूँगा, इसका जवाब पुलिस देगी। हम इसलिए गए थे वहाँ पे, जो परिवारजन थे वहाँ पे, जो प्रदर्शन में बैठे लोग थे, उनको तसल्ली, उनको सांत्वना, उनको भरोसा देने के लिए हम गए थे, विश्वास देने के लिए। ऑनरेबल एमएलए सतीश शर्मा जी के कहने पे, जो वहाँ पे स्थानीय विधायक भी हैं, और लोगों को मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का संदेश भी दिया, बहुत सीरियस हैं, जिन्होंने होम सेक्रेटरी को यहाँ भेजा है, जिन्होंने डायरेक्टर आईबी को भेजा है। सभी सुरक्षा एजेंसीज़ की मीटिंग हो रही है और ऐसे तमाम इंसिडेंट्स जो रिसेंट हुए हैं उन पे डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे और अकॉर्डिंगली जो जैसा भी आउटकम आएगा जांच के बाद उस पे एक्शन होगा। ये तसल्ली दे के लोग वहाँ से गए और डेड बॉडीज़ का रिचुअल, जो लास्ट रिचुअल्स हैं आज हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको होम मिनिस्टर साहब पे यकीन है, नरेंद्र मोदी जी पे यकीन है और वही यकीन प्रकट करने के लिए मैं भी वहाँ पे गया था। जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है, वो तो केवल राजनीति करना जानते हैं और डिप्टी सीएम अपने उस पे नहीं गया था, उसको ज़रूर सीएम साहब ने बोला होगा जाके ज़रा वहाँ पे राजनीति का एक बीज बो के आ जाओ। यही उनकी मंशा है और यही उनका टारगेट है। लेकिन जिस तरह से आप पे एलिगेशन, भाजपा पे एलिगेशन ये लगता है कि इन्होंने कहा 370 से पहले यहाँ माहौल ख़राब था, अब माहौल सही हुआ, लेकिन अब माहौल जम्मू का भी ख़राब हो रहा है क्योंकि बिलावर में इस तरह की घटना होना। आपको नहीं लगता है कि माहौल ठीक हुआ है? आज आप जाके लाल चौक में इंटरव्यू कर रहे हैं, इनके दौर में जाके करते। आपको नहीं लग रहा है कि जो यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स के ऑफिसर्स की किलिंग की थी, वो आसिया अंद्राबी, वो जहूर वटाली, वो बिट्टा कराटे, जिसने खुद कहा इंटरव्यू में माना है कि 27 कश्मीरी पंडितों को मारा है और उनको ग्लोरीफाई किया जाता था। क्या माहौल बदला नहीं है कि वो आज तिहाड़ में है? क्या माहौल नहीं बदला है कि आज कोई पत्थरबाज सड़क पे नहीं है? क्या माहौल बदला नहीं कि आज कश्मीर में प्रोग्राम हो रहे हैं, आज लोग टूरिस्ट बढ़ रहे हैं? तो माहौल बदला है, लेकिन हमें लड़ाई, परोक्ष लड़ाई, एक गुरिल्ला जो लड़ाई जो चल रही है, एक युद्ध जो चल रहा है एक दुश्मन देश के साथ, उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे अभी भी हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिस वजह से ये घटनाएं हो रही है। लेकिन जो एक विजन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और उस विजन को इम्प्लीमेंट ऑनरेबल गृह मंत्री जी जो कर रहे हैं, आप यकीन माने कि ये जो अंतिम सांसों में या जो क्राइम है, इन अंतिम सांसों
इसको दफन ही कर दिया जाएगा, ये आप यकीन माने। थोड़ा सा टाइम लगता है, 30 था, 30 साल से इन लोगों ने यहाँ पे बदहाली मचा रखी थी, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। लगभग 75% आप देखें माहौल दुरुस्त हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह गुलमर्ग में फैशन शो होता है और उमर साहब ने कहा कि इस पर हमने इंक्वायरी की और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इसको अप्रूवल या परमिशन नहीं लिया गया था, तो किस तरह ये शो हुआ? क्योंकि सरकार अभी मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब ने आज हाउस में भी झूठ बोला, क्योंकि जिस होटल में ये प्रोग्राम हुआ ये के क्लोज रिलेटिव्स का है, ऐसा माने ये होटल इन्हीं का है और सरकार बहुत नजदीक। दूसरी बात, ये हो ही नहीं सकता है कि उमर अब्दुल्ला साहब की मर्जी के बगैर गुलमर्ग में प्रोग्राम हो। जिस गुलमर्ग में वो चौथे दिन पहुंचे होते हैं स्कीइंग करने के लिए, गॉगल लगा वहां पे आनंद लेने के लिए, फाइबर में बैठ के, दूसरे होटल में बैठ के, वो कैसे हो सकता है कि उनकी मर्जी के बगैर ये प्रोग्राम हुआ हो? दूसरी बात, जिस होटल में ये शराब का सेवन हुआ है, रमजान के महीने में ही मानते हैं, वो शराब की शॉर्ट टर्म लाइसेंस इनके डिपार्टमेंट से निकली, एक्साइज डिपार्टमेंट जो इनके पास है, इनका साइन हुए बगैर या इनकी मर्जी के बगैर कैसे? अब जब बात बढ़ गई तो धो लिया, इनकी आदत है। उसी पर मुझे इतराज था, लेकिन फिर वो निकल गए। जब तक मैंने इनको पूछने थे 2 सवाल, तब तक वो निकल गए अपनी सीट से। हाउस में ये भी कहा कि जो स्पीकर है वो हमारी तरफ देखते नहीं है। स्पीकर को आप मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर है, मैं तो मान ही नहीं रहा हूं ये अनबाइस्ड न्यूट्रल पोजीशन पे बैठा, वो एक पर्टिकुलर पार्टी का। और मैंने एक पत्र भी लिखा था स्पीकर साहब को, जिस प्रकार से एंटी नेशनल चीज़ों को वहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं और खासकर पाकिस्तान शब्द के नैरेटिव को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। स्पीकर की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है और धीरे धीरे वो शायद प्रूव भी हो जाएगा। बहुत बहुत